हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर वापसी करने के लिए आपका स्वागत है। आज का वीडियो अंतरिक्ष यात्रियों के खाने के बारे में है, जिसे हम अंतरिक्ष भोजन स्पेस फूड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जो स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन हम खाते हैं, क्या वही चीजें अंतरिक्ष यात्री भी खा पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अंतरिक्ष भोजन के रोमांचक दुनिया में झांकते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने का निर्माण कैसे करते हैं। अंतरिक्ष भोजन की चुनौतियां। अंतरिक्ष भोजन तैयार करना किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू को चुनने जैसा आसान नहीं है। इसमें कई सारी चुनौतियां हैं, जिन पर वैज्ञानिकों को ध्यान देना होता है। वजन। अंतरिक्ष में जाने वाला हर ग्राम गिना जाता है। जितना कम वजन का सामान अंतरिक्ष यान में होगा, उतना ही कम ईंधन लगेगा। इसलिए अंतरिक्ष भोजन को यथासंभव हल्का रखना होता है। शेल्फ लाइफ। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कई महीनों या सालों तक रह सकते हैं। ऐसे में उनका भोजन खराब न हो, इसके लिए लंबे समय तक टिकने वाला शेल्फ लाइफ होना जरूरी है। पोषण। अंतरिक्ष में रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर तरह तरह के बदलावों से गुजरता है, जैसे हड्डियों का कमजोर होना और मांसपेशियों का क्षरण होना। इसलिए अंतरिक्ष भोजन को संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ रह सके। खाने का तरीका। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण भोजन को सामान्य तरीके से खाना मुश्किल होता है। भोजन को आसानी से खाया जा सके और टुकड़े न उड़े, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अंतरिक्ष भोजन बनाने की तकनीक। वैज्ञानिक इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन तकनीकों के बारे में थोड़ा और जानें। फ्रीज सूखना। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन से सारा पानी निकाल दिया जाता है। इससे भोजन का वजन कम हो जाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। अंतरिक्ष में जाने से पहले फ्रीज सूखे भोजन में थोड़ा पानी मिलाकर उसे वापस से खाने योग्य बनाया जाता है। विकिरण। इस तकनीक में भोजन को विकिरण की किरणों से गुजारा जाता है। इससे भोजन में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और भोजन लंबे समय तक खराब नहीं होता। थर्मोस्टेबलाइजेशन। कुछ खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करके भी खराब होने से बचाया जा सकता है। वायुहीन पैकेजिंग। भोजन को एयरटाइट पैकेज में बंद करके हवा निकाल दी जाती है। इससे भोजन में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है और भोजन लंबे समय तक ताज़ा रहता है। अंतरिक्ष भोजन के प्रकार। पुनर्स्थापित करने योग्य पाउच। कई तरह के व्यंजन शामिल हो सकते हैं। थर्मोस्टेबलाइज्ड भोजन। कुछ खाद्य पदार्थों को विशेष डिब्बों में पैक किया जाता है, जिन्हें थोड़े से गर्म पानी में डुबोकर गर्म किया जा सकता है। रेडी टू ईट भोजन। कुछ खाद्य पदार्थ पहले से ही पकाए और पैक किए जाते हैं। इन्हें गर्म करने की जरूरत नहीं होती और इन्हें सीधे खाया जा सकता है। अंतरिक्ष आइसक्रीम। हाँ, अंतरिक्ष यात्री आइसक्रीम भी खा सकते हैं। हालांकि ये पृथ्वी पर मिलने वाली आइसक्रीम से थोड़ी अलग होती है। अंतरिक्ष आइसक्रीम को टुकड़ों में बनाया जाता है ताकि गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण यह न तैरे। भविष्य का अंतरिक्ष भोजन। अभी तक अंतरिक्ष भोजन हमेशा से ही स्वादिष्ट या ताजे भोजन की जगह नहीं ले सकता है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष भोजन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में हम ये उम्मीद कर सकते हैं। अंतरिक्ष में खेती। वैज्ञानिक अंतरिक्ष यानों में ही छोटे खेत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री ताजी सब्जियां उगा सके। इससे भोजन का पोषण, मूल्य और स्वाद बेहतर होगा। 3D प्रिंटेड भोजन। 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनकी पसंद का पौष्टिक भोजन बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित भोजन। भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के जीनोम के अनुसार उनके लिए खासतौर पर बनाया गया भोजन अंतरिक्ष यात्राओं पर भेजा जा सकता है। अंतरिक्ष भोजन के बारे में रोचक तथ्य। अंतरिक्ष यात्री मसालेदार भोजन नहीं खा सकते, क्योंकि इससे उनकी नाक बंद हो सकती है और अंतरिक्ष में गंध का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री कभी कभी अपने साथ धरती का पसंदीदा भोजन भी ले जा सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित होती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खाना खाते समय चम्मच या कांटे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वे पाउच से सीधे खाते हैं या भोजन को चिपचिपा बनाकर पैकेट के अंदर ही खाते हैं। अंतरिक्ष भोजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे उम्मीद है कि अंतरिक्ष भोजन के बारे में यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में बताएं कि अंतरिक्ष भोजन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आप भविष्य के अंतरिक्ष भोजन के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विज्ञान को अपना साथी बनाए रखें।